बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग का आज 15वां रोज़ है। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों पर कंट्रोल हासिल कर रही हैं और रूसी फ़ौज अब तक यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर चुकी हैं। रूस की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो यूक्रेन के 25% से ज़ायद इलाकों पर कंट्रोल अब तक हासिल कर चुकी हैं और दारुल हुकूमत कीव पर चढ़ाई जारी है और किसी भी वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत को भी यूक्रेन फतह कर सकता है। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के अंदर अब तक दोनों तरफ से हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं और इस जंग के अंदर 25 से 30 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं और इस जंग के अंदर 5000 के लगभग आम शहरी मारे गए हैं या फिर जख्मी हुए हैं और इस वक्त भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर बमबारी हो रही है और दोनों तरफ से भारी नुकसानात के दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ये एक मुकद्दस ईसाई जंग भी बन चुकी है और इस जंग के अंदर ईसाई आपस में गुत्थम गुत्था हैं। वो ईसाई और वो सलीबी जो पहले मुसलमानों के खून के प्यासे हुआ करते थे, जो मुसलमानों को आपस में लड़ाया करते थे, आज वो ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, बाहम गुत्थम गुत्था हैं। ये एक तरह से अज़ाब इलाही भी है और ये एक तरह से मुसलमानों के लिए पैगाम भी है कि कम अज़ कम वो अब संभल जाएं, तैयार हो जाएं और अपने मुस्तकबिल के लिए और गलबा इस्लाम के लिए कोशिश करें। नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है ये दो ईसाई फ़िरकों की बाहमी जंग भी है और एक बड़े ईसाई फ़िरके की आपसी जंग भी है। जी हाँ नाज़रीन, ईसाइयों के दो बड़े मशहूर फ़िरके हैं जिनमें एक कैथोलिक चर्च है और दूसरा ऑर्थोडॉक्स चर्च है और इसी तरह से एक तीसरा फ़िरका भी है प्रोटेस्टेंट का। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो जंग है वो बुनियादी तौर पर कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च के दरमियान है और इसी तरह से ये जंग बुनियादी तौर पर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंदर जो तफरीक पैदा करने वाले लोग हैं उनकी आपस की जंग भी है। यूक्रेन और रूस के जो लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, मसीही हैं और ये नाज़रीन माजी के अंदर मुत्तहिद हुआ करते थे। माजी की जो तारीख़ है वो ये बताती है कि यूक्रेन रूस ही का हिस्सा हुआ करता था और रूस के अंदर जो ईसाइयत आई है वो यही नाज़रीन यूक्रेन से फैली है और जो 10वीं ईस्वी के जो एक मशहूर ईसाई बादशाह थे, मशहूर एक रूसी बादशाह थे जो इस वक्त कैपिटल कीव है, यहाँ के वो हुक्मरान हुआ करते थे, उनका नाम व्लादिमीर था। उन्होंने एक जो बाज़ंतीनी सल्तनत थी उसके बादशाह की बहन के साथ निकाह किया था, जिसके बाद उसने ईसाइयत कबूल की। हालांकि उससे पहले जो रूस के लोग थे, यूक्रेन के लोग थे, ये बुत परस्त हुआ करते थे, ये मुख्तलिफ अशकाल की मुख्तलिफ चीज़ों की परस्तश किया करते थे। लेकिन 10वीं ईस्वी से रूस के अंदर ईसाइयत फैलना शुरू हुई और कैपिटल कीव जो इस वक्त यूक्रेन का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, यहाँ से कहा जाता है कि ईसाइयत की इब्तिदा हुई है। 2018 के अंदर यूक्रेन का जो चर्च था, ऑर्थोडॉक्स चर्च, वो रूसी चर्च से अलहदा हो गया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हालात तेज़ी से बिगड़े और ख़राब हुए और दोनों मुल्कों के अंदर जो ईसाई थे वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात देने लगे। नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से जो चर्च अलहदा हुआ उसने अपनी आज़ादी का ऐलान किया और कहा कि हम रूस के अंदर जो चर्च था उसके ज़ालिमाना और गैर कानूनी और गैर जो दीनी अहकामात से उनसे हम अलग हो गए हैं और हमारे लिए ये अब अच्छी बात है कि अब यूक्रेन के लोग आज़ाद हैं। और नाज़रीन, इसके मुकाबले में जो रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च था उन्होंने कहा कि ये यूरोप की, अमेरिका की साजिश है कि ईसाइयों को आपस में लड़ा दिया है और ऑर्थोडॉक्स मसीहियों के दरमियान तफरीक कर दी है। ये बहुत बड़ा शैतानी मंसूबा है, इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। चुनांचे नाज़रीन, 2018 से लेकर 2022 तक पिछले 3.5-4 साल ये दोनों चर्चों के दरमियान अलहदगी रही है, तफरीक रही है। अब जबकि प्यूटन ने यह जंग शुरू की है तो इस जंग के हवाले से जो रूस का ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जिसके अंदर रूसी ईसाइयों के सबसे बड़े जो पादरी हैं, किरिल उनका नाम है, उन्होंने कहा
कि इस जंग के अंदर जो लोग हैं उनकी हिफाजत होनी चाहिए। यूक्रेन के लोग और रूस के लोग ये आपस में भाई हैं, इनमें से किसी की जान को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हमले की मजम्मत नहीं की और कहा कि जो शर की ताकतें हैं जो मजबूत हो रही थीं उनके खात्मे के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, ये जो जंग पुतिन ने यूक्रेन के अंदर शुरू की है, इसके खिलाफ यूक्रेन के चर्चों में जो ईसाई पादरी हैं वो बयानात दे रहे हैं कि दरअसल पुतिन कातिल है। जिस तरह से हाबील को काबिल ने कत्ल किया था, इसी तरह से पुतिन भी काबिल बनने के चक्कर में है और वो भी अपने भाइयों का कत्ल कर रहा है। ये यूक्रेन के चर्चों के अंदर पादरी ये बयानात दे रहे हैं। और नाज़रीन, यूक्रेन के वो चर्च जो रूसी चर्च से अलहदा हुए हैं वो पुतिन के खिलाफ बद्दुआएं कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं और इसे जालिम करार देकर इसके खात्मे की दुआएं कर रहे हैं। नाज़रीन, जो रूस से अलहदा होने वाला यूक्रेनी चर्च है, इसकी तादाद यानी इसको फॉलो करने वाले जो चर्च हैं उनकी तादाद 50% से 60% के दरमियान है, जबकि अब भी यूक्रेन के अंदर 25% के करीब चर्च ऐसे हैं, यानी उनसे मुंसलिक ईसाई लोग ऐसे हैं जो अब भी रूसी चर्च के साथ है, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है इसको आलमी सतह पर भी एक मुक़द्दस जंग का नाम दिया जा रहा है। नाज़रीन, अगरचे इस जंग के बहुत से दीगर असबाब भी हैं जिनका जिक्र मैं अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी कर चुका हूं, लेकिन बहरहाल इसके अंदर एक मरकजी सबब है, वो मजहबी उनसर भी है। यानी पुतिन और उनकी हुकूमत के लोग वो यूक्रेन के चर्च को रूस के चर्च से जोड़ना चाहते हैं। वो ईसाइयत के लिए जो ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के लिए एक मुक़द्दस सरजमीन और मुक़द्दस शहर है कीव, उस पर कब्जा चाहते हैं, उसका कंट्रोल चाहते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स नशर हो रही हैं कि रूस के अंदर ईसाइयत तेज़ी से बढ़ रही है। सोवियत यूनियन के ज़माने में कम्युनिज़म था और उस वक्त जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब जबकि रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत है, ये जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है ये खुद कट्टर किस्म के ईसाई हैं। नाज़रीन, इन्होंने मॉस्को के अंदर एक ऐसा कैथेड्रल बनाया है, एक ऐसा ईसाइयों का मरकजी चर्च बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ फौजियों के लिए बनाया गया है और इसके अंदर जो चर्च के लिए लंबे लंबे मीनारे बनाए गए हैं उनकी ख़ास हद रखी गई है। 75 मीटर तक कहा जाता है कि लंबा मीनारा बनाया गया है और जिस साल इसका इफ्तिताह हुआ है उस साल रूस की नाजियों के ख़िलाफ़ जो फतह थी उसके 75 साल गुजरे थे, इस वजह से उन्होंने इसकी लंबाई भी इतनी ही रखी है। और इसके अलावा नाज़रीन, मुख्तलिफ जो चीज़ें रखी गई हैं वो भी तारीख़ी पस मंज़र में रखी गई हैं। और नाज़रीन, जो रूसी फ़ौजी हैं उनके लिए बाकायदा चर्चों में जाना ज़रूरी है, उनके लिए पादरी मुख्तस हैं जो उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये खुद मुस्तकिल तौर पर चर्च जाते हैं और ये अपने ईसाई पादरियों से उनसे मुस्तकिल मशवरे भी करते हैं और उनके हुक्म पर अमल भी करते हैं। यही वजह है नाज़रीन कि अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो इस हमले को मौजज़ाए इलाही भी जो रूसी पादरी हैं उन्होंने करार दिया है। जो रूसी पादरी हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो खुदावंद का एक मौजज़ा है कि हम एक मर्तबा फिर मुत्तहिद हो रहे हैं और एक मर्तबा फिर जुड़ रहे हैं। नाज़रीन, जो व्लादिमीर पुतिन है रूसी सदर, इन्होंने जंग शुरू होने के बाद खिताब के अंदर ये बात कही थी और ये कहा था कि यूक्रेन का अलहदा से कोई वजूद नहीं है, यूक्रेन रूस ही का हिस्सा हुआ करता था। नाज़रीन, जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है ये दुनिया भर के अंदर रूस की जो अज़मत है या उनका दोबारा से गलबा है उसके लिए कोशा है। इन्होंने अल आलम रूसी के नाम से यानी रूसी वर्ल्ड के नाम से या रूसी दुनिया के नाम से एक इदारा भी कायम किया है जिसका काम यह है कि वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रूसी सकाफ़त को राइज करे, जिसका काम यह है कि वो रूसी ज़ुबान की तशहीर करे और रूस की सकाफ़त को उजागर करे, रूस की तारीख़ को उजागर करे। और इसी तरह से जो रूस है इसकी मुख्तलिफ सरगर्मियों को उन ममालिक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राइज करे जहाँ पर रूसी ज़ुबान ज़्यादा से ज़्यादा बोली जाती है। तो इसलिए नाज़रीन, ये बात कहना कतन गलत नहीं है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये एक मुक़द्दस जंग शुरू किए हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें यूरोप के ईसाइयों की जानिब से, अमेरिका के ईसाइयों की जानिब से काफ़ी तनकीद का सामना है। अब यहाँ पर एक बात और समझने की है
कि जो यूरोप के ईसाई हैं वो कैथोलिक मज़हब को फॉलो करते हैं, अमेरिका के अंदर जो ईसाई हैं वो कैथोलिक मज़हब और प्रोटेस्टेंट फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऐसे में यूरोप के ईसाई और अमेरिका के ईसाई वो रूसी ईसाइयत के ख़िलाफ़ हैं, और प्यूटन ये खुद मगरब के यूरोप के ईसाइयों को एक बड़ा ख़तरा करार दे चुके हैं। प्यूटन की जानिब से नाज़रीन किराम यूरोप और प्यूटन जो रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन हैं, ये यूरोप और अमेरिका के ईसाइयों को तनकीद करते रहे हैं कि तुमने ईसाइयत को छोड़ दिया है, ईसाइयत में तहरीफ कर दी है, तुमने लिबरलिज्म को, सेकुलरिज्म को और इसी तरह से हम जिन्स परस्ती को परवान चढ़ाया है, जो ईसाइयत की तालीमात नहीं हैं। ये रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन के बयानात नशर होते रहे हैं। नाज़िकाम, रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन रूस और यूक्रेन की जंग किस तरह से मुक़द्दस जंग शुरू किए हुए हैं और इनके पीछे किन लोगों का दिमाग है और कौन लोग हैं जो रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन को मशवरे देते हैं, इस हवाले से जो रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि ऐसे लोग हैं जो फ़लसफ़ी हैं, ऐसे लोग हैं जो कटर किस्म के ईसाई हैं, जो कटर किस्म के कौम परस्त हैं, वो प्यूटन के मशवरों में शामिल हैं। इस हवाले से नाज़िकाम, एक शख्स है जो रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन का बहुत करीबी शख्स है और इसको प्यूटन की अकल का जो लक़ब है वो भी दिया गया है, यानी जो प्यूटन की अकल है वो यही शख्स है। ये शख्स नाज़िकाम बुनियादी तौर पर जो एक उस्ताद है, प्रोफेसर है और कातिब भी है और फ़लसफ़ी भी है। इसका नाम है अलेक्जेंडर दोगेन, इसका नाम बताया जाता है, और ये ना सिर्फ प्यूटन का मुशीर है बल्कि दीगर सियासी शख्सियात और अस्करी शख्सियात का भी मुशीर है। अमेरिका ने इस शख्स पर पाबंदी भी लगा रखी है। नाज़िकाम, ये जो शख्स है जिसका नाम अलेक्जेंडर दोगेन है, ये 9 ज़ुबानों पर उबूर रखता है, 9 ज़ुबानों में बात कर सकता है, और नाज़िकाम ये मुख्तलिफ़ किताबें लिख चुका है और मुख्तलिफ़ तरह के रसाइल लिख चुका है और रिपोर्टें लिख चुका है। नाज़िकाम, 1962 के अंदर ये शख्स पैदा होता है और इसने जो सोवियत यूनियन की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके अंदर शमूलियत इख्तियार की, और इसी तरह से उसके अंदर इसके वालिद वो शामिल थे और इनकी वालदा जो थी वो डॉक्टर थी, जो इनके बारे में रिपोर्ट में लिखा गया है। और नाज़िकाम, इस हवाले से कहा जाता है कि ये अगरचे ये पायलट बनने के लिए भर्ती हुए थे और उसने तालीम हासिल करना शुरू की थी, लेकिन बाद में इसने वो तालीम छोड़कर इसने फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू किया और फ़लसफ़े के अंदर इसने एमफिल किया और फिर इसने इसके अंदर PhD भी इसी के अंदर की है। और नाज़िकाम, इस शख्स ने 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं जिनके अंदर इन्होंने जोग्राफिया, जो सियासी जोग्राफिया है रूस का, वो भी लिखा है, और जो रूस का मुस्तकबिल है उस हवाले से भी इसने कई बड़ी जो प्रेडिक्शंस हैं, पेशन गोइयाँ हैं, वो भी की हैं। नाज़िकाम, यही वो अलेक्जेंडर दोगेन शख्स है जिसके मशवरों पर प्यूटन अमल करके रूस यूक्रेन की जंग के अंदर कूदा है और यूक्रेन की जंग शुरू की है। नाज़िकाम, इस शख्स के हवाले से लिखा गया है कि अलेक्जेंडर दोगेन ये लिबरलिज्म के, सेकुलरिज्म के, हम जिन्स परस्ती के कट्टर मुखालिफ है, और ये शख्स ईसाइयत की, जो रूसी ईसाइयत है, ऑर्थोडॉक्स ईसाइयत है, इसकी तरवीज और तबलीग के लिए कई फ़लसफ़ियाती नज़रिए भी रखता है। और यही वो शख्स है जिसने प्यूटन को इस जंग के अंदर शमूलियत का मशवरा दिया, और इसी के कहने पर 2014 के अंदर जो जज़ीरा किरम था उस पर कब्ज़ा किया गया था और क्रीमिया पर कब्ज़ा किया गया था। नाज़िकाम, ये जो अलेक्जेंडर दोगेन है, इसने एक नई इस्तिलाह भी मुतारिफ़ करवाई है अरोशिया के नाम से, यानी ये शख्स ये कहता है कि यूरोप का कोई वजूद नहीं है, यूरोप और एशिया जहाँ पर रूस वाक़ है ये सब एक ही हैं, और इस पूरे को अरोसिया का नाम देना चाहिए। अरोसिया का नाम यानी जिसके अंदर यूरोप भी हो और जिसके अंदर एशिया भी हो। नाज़िकाम, इस शख्स के हवाले से कहा जाता है कि इसे वहाँ के जो कौम परस्त है उनके अंदर खासी मकबूलियत हासिल है, और चूँकि प्यूटन भी कौम परस्त है इस वजह से इनको फॉलो कर रहे हैं। तो नाज़िकाम, इस तरह के जो शख्स हैं वो रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटन के मुशीर हैं, और इनके ज़रिए से ये जंग आगे बढ़ रही है। और इस ये जो सारी मैंने आपके सामने वजाहतें रखी हैं, ये जो तहकीकात रखी हैं, इनकी रोशनी में आपको ये बात वाज़ेह हो चुकी होगी कि ये एक मुक़द्दस जंग बनाई हुई है, और प्यूटन ईसाइयों के बादशाह बनना चाहते हैं। वो कैथोलिक चर्च की बारादस्ती ख़त्म करके, प्रोटेस्टेंट फ़िरके से बारादस्ती ख़त्म करके वो दुनिया के अंदर ऑर्थोडॉक्स मसीहत को मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो जंग कर रहे हैं। बहरहाल नाज़िकाम, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से मज़ीद ख़बरें भी हैं जो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लिहाजा आप इस चैनल दुनिया मेरे आगे को फॉलो कर लें, लाइक कर लें,
सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को कह दें कि वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आके .com के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।